कमिश्नर जो हैं, जो कि उनका ताल्लुक होगा, करीबी रास्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। लेकिन इस वक्त जो लग रहा है, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक माउथ पीस बन गए हैं अपोजिशन का। ये वो रिपोर्ट है जस्टिस नासिर मुल्क ने जो कमीशन के हेड थे 2015 के अंदर, इसकी अगर तफसील देखें, मैं समझता हूँ कि उसी वक्त इलेक्शन कमीशन का मुंह बंद होना चाहिए। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन कमीशन पर ऑपोजिशन का आला कार होने का इल्जाम। फवाद चौधरी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ से करीबी राबिते में रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासत करनी है तो इदारा छोड़ें, सियासत में आ जाएं। कोई भी शख्स इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नहीं, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ है। बाबर अवान बोले, इंतखाबी इस्लाहात के बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले जाने का फैसला किया है। आजम स्वाति ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जस्टिस नासिरुल मुल्क की रिपोर्ट पढ़कर अपना मुंह बंद रखना चाहिए। हर वो कदम जो कोई एक शफाफ इलेक्शन की तरफ हमें ले जाता है, उसकी उन्होंने अपोजिशन करनी है। कानून है, उस पर तनकीद नहीं सुनना चाहते तो फिर ये आइन में से दफात निकालें और वजीर आजम ही इलेक्शन करवा लें। सारे आईनी इदारे कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट किस्म का इलेक्शन हो, हमें नहीं करने देगा। तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात की बौछार कर दी। वफाकी वजीर आजम स्वाति ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हैं, ये इदारा हमेशा धांधली करता रहा, ऐसे इदारों को आग लगा दें, ये जहन्नुम में जाएं। इलेक्शन कमीशन को ही मुल्क में जमहूरियत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। वफाकी वजीर के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का वक्त सेनेट कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास से उठकर चला गया। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर और आजम स्वाति के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वज़रा का इदारों को आग लगाने और उनके जहन्नुम में जाने की बातें करना रियासत दुश्मन रवैया है। पार्लिमानी उमूर की कमेटी के इजलास में हुकूमती अरकान की धमकियों की मजम्मत। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास न दलील है न तकनीकी सवालात का जवाब। धमकियां देना तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत का खास वसीला है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है कोई पूछने वाला या नहीं? आजम स्वाति के इल्जामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम फौरी इजलास बुलाया, लेकिन मुनक्किद न हो सका, 3 तक मुलतवी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताया कि वुज़रा ने गुज़श्ता रोज ऐवान सदर में भी इजलास में बदतमीजी की, आज भी संगीन इल्जामात लगाए। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान को आजम स्वाति ने धमकियां दी तो सदर मुमलिकत ने साथ देने की बजाय इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों से पूछा, इस्तीफा कब देंगे? इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की कायमा कमेटी को खत लिख दिया। कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जल्दबाजी में वोटिंग मुल्क के लिए तबाह कुन होगी। आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल काबिल अमल तजवीज़ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम बहुत महंगा पड़ेगा। शुमाली अमरीका और यूरोप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल छोड़ चुके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फ्रॉड, पोलिंग बूथ पर कब्जे, बेअमनी, बेईमान पोलिंग स्टाफ और इंतखाबी तशद्दुद नहीं रोक सकती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी दोस्तों पर नहीं जियालों पर भरोसा करेगी। रहीम यार खान ने कारकुनों से खिताब में कहा कि दोस्तों से मुतालबा करते हैं अदम एतमाद लेकर आए, अगर अपना वोट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इस्तीफे दे दें। इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। आर्मी चीफ की फौज को रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। कहा, मुल्की अमन इस्तेहकाम के दुश्मन अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतों के अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। अफगानिस्तान में अमन के लिए आलमी बरादरी का तमीरी किरदार और इंसानी इमदाद की बहाली जरूरी है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत। भारतीय रियासती जबर और तशद्दुद का सामना करने वाले कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के खिलाफ के लिए फौज के ताउन और किरदार को सराहा। अमेरिका पाकिस्तान का मशवरा मानता तो 20 साल की अफगान जंग और हजीमत से बच सकता था।
ISI के साबिक सरबराह जनरल एहसानुल हक का इंकशाफ। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमले से रोकने की कोशिश की। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत वसीउल ख़याल हुकूमत बनाने और 9/11 के जिम्मेदारों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयों की तजवीज़ दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टॉनी ब्लेयर जंग मुखालिफ होने के बावजूद जंग रुकवाने में नाकाम रहे। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी कहती हैं ओबामा दौर में भी पाकिस्तान ने मुज़ाकरात से अफ़गान जंग खत्म करने का मशवरा दिया, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला तकरीबन 58 रुपए महंगा हो गया। जिंदा मुर्गी की फी किलो 15 रुपए 27 पैसे महंगी। घी 4.5 रुपए महंगा हुआ। प्याज 12 रुपए। टमाटर तकरीबन 11.5 रुपए फी किलो ऊपर चले गए। गाय का गोश्त 6 रुपए फी किलो महंगा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 50 रुपए सस्ता हुआ। इदारा शारियात की रिपोर्ट सामने आ रही है। 62% पाकिस्तानियों ने महंगाई पर काबू पाने में नाकामी पर PTI की वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। 59% ने बेरोजगारी, 59% ने गुर्बत, 53% ने जराइम और 53% ने ही करप्शन कंट्रोल करने में भी हुकूमत को नाकाम कहा। 54% मुआशी तरक्की, 54% प्रोटोकॉल कल्चर के खात्मे और 54% ही खारिजा पॉलिसी के महाज पर भी हुकूमती कारकर्दगी से खुश नजर नहीं आए। इफ्तॉस पाकिस्तान ने 3 साला हुकूमती कारकर्दगी पर नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। वफाकी हुकूमत ने सस्ती मकामी चीनी छोड़कर बाहर से महंगी चीनी खरीद ली। दरामदी चीनी मकामी चीनी से 38 रुपए फी किलो महंगी पड़ेगी। दरामदी चीनी पोर्ट पर 108 रुपए से जायद और अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स पर 123 रुपए फी किलो में पड़ेगी। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने महंगी बोली मौसूल होने से वफाक को आगाह कर दिया। कराची में 70 मिलीमीटर बरसने वाली बारिश का पानी 2 रोज तक बाज़ इलाकों में डेरा डाले बैठा रहा। लाहौर में आज 161 मिलीमीटर बारिश बरसी। बारिश खत्म होने के बाद शहर का ज्यादातर इलाका साफ हो गया। डिप्टी कमिश्नर लॉन्ग बूट पहनकर खुद निगरानी करते रहे। बारिश के साथ ही बिजली कंपनी के 100 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। कसूर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान से गया। उकाड़ा में करंट लगने से 8 साल का बच्चा जाँ बहक। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कें तालाब, गलियां, नदियां बन गईं। सेक्टर F10 माजला चांद की गलियों में खड़ी गाड़ी पानी में डूब गई। रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। नालालाई में बाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट ऊंची हो गई। पंजाब के निजी और सरकारी स्कूल 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस पर पंजाब हुकूमत ने स्कूलों की बंदिश की तारीख में तौसीह कर दी। 24 घंटों के दौरान पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7.5% रही। रावलपिंडी में शरह 15%, लाहौर में 12% और फैसलाबाद में 9% रही। कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 83 जिंदगियां ले गया। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। सिंध भर में जुमे के रोज मार्केटें और बाजार खुलने के ऐलान से कराची पुलिस लाइल्म तारिक रोड पर दुकानें बंद कराने पहुंच गई। शहर में दुकानदार जुमे के रोज कारोबार की इजाजत मिलने पर खुश। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा बहाब ने गुज़िश्ता रोज एक बयान में हफ्ते में सिर्फ इतवार को मार्केटें बंद रखने का ऐलान किया था। 24 घंटे के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11%, हैदराबाद में 8.5%, सिंध भर में शरह 6.7% रिकॉर्ड की गई। कभी कोशिश की है, आपने मुझे कॉल किया है। मैंने हमेशा आपने आवाज को ऊपर लब्बैक कहा है।
ये लेकिन आप भी मेरी आवाज से लम्बे कहेंगे। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की तबीयत खराब, कराची के निजी अस्पताल में दाखिल। बेटे ने मदाहों से सेहतयाबी की दुआ की अपील कर दी। कहा कि वालिद को दिल की तकलीफ है, इलाज अमरीका में मुमकिन है, जितना जल्दी बैरून मुल्क जाना मुमकिन हो किया जाए, देर नहीं कर सकते। उमर शरीफ ने भी गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान से बैरून मुल्क इलाज के लिए मदद करने की अपील की थी। रावलपिंडी में फतेह जंग इंटरचेंज पर एडिशनल आईजी मोटरवेज की गाड़ी पर फायरिंग, एडिशनल आईजी सज्जाद अफजल अफरीदी जख्मी, उनके भाई जाँ बहक। मोटरवे पुलिस के मुताबिक एडिशनल आईजी मोटरवे पुलिस सज्जाद अफजल अफरीदी को 2 गोलियां लगी, वो मशकूक गाड़ी का पीछा कर रहे थे। कराची पुलिस का मुअत्तिल अहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस निकला। मुलजिम पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर बगैर नंबर प्लेट काली डबल केबिन गाड़ी इस्तेमाल करता, शहरियों को चलते रहते इगवा करता। पुलिस के मुताबिक इगवाकारों ने 28 अगस्त को शहरी को इगवा किया, उसे 30 लाख रुपए का मुतालबा किया, इनकार पर तशद्दुद किया, मुख्तलिफ इलाकों में घुमाने के बाद छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मकवी की शिकायत पर कार्रवाई करके मुअत्तिल अहलकार 4 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान पर इगवा और लूट मार के मुकदमात दर्ज। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग, सेनेट इंतखाबात के ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात समेत इलेक्शन एक्ट में बेशतर हुकूमती तरामीम को मुस्तरद कर दिया। कहा कि 60 रोज में हलफ न लेने वाले रुकन की नशिस्त खत्म करने की तरमीम का इतलाक आइंदा इलेक्शन के बाद होगा। नून लीग के आजम नजीर तारा बोले, हुकूमत की तरमीम एक शख्स मुतालिक है, सब जानते हैं इस हकदार ने हलफ नहीं लिया, हुकूमत अपने वजीर खजाना को इस हकदार की नशिस्त पर मुंतखब कराना चाहती है। तहरीक इंसाफ का मकसद है कि वो जीत नहीं सकते तो कोई और भी ना जीते। हुकूमत चाहती है इलेक्शन कमीशन उनकी मर्जी के मुताबिक इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, तहरीक इंसाफ का ज़ेली दफ्तर नहीं। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान का बयान, आसम स्वाति के बयान की शदीद मजम्मत। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्जाम शर्मनाक है, हुकूमत अपने इल्जाम के सबूत पेश करे। हुकूमत को एहसास हो गया है कि धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये मुल्क में जमहूरियत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। आज इलेक्शन कमीशन पर हमला हो सकता है तो कल सुप्रीम कोर्ट और दूसरे इदारों पर भी किया जा सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी की लीगी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा, आजम स्वाति की धमकी हिटलर के शागिर्दों वाला ऐलान है। 200 रुपए या 100 रुपए के इलेक्ट्रिक के तुम बदमाशी में कि इलेक्ट्रिक से डरवा रहे हो आप हमें कि इधर तो फंस जाएंगे तो हम दे ही नहीं देगी पैसे। कराची को ही नहीं छोड़ना है भाई, पीएम सिंह जाओ ना यार, सेवन से करो ना कलेक्ट। कराची में जरा था आपको, पहले कराची की शक्ल ठीक करे फिर देंगे टैक्स। पहले जो पैसे दिया जाता है वो टैक्स का हिसाब दे। एनकेएम पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी पर वार। कहा कि बिलावल को अफगानिस्तान की पड़ी है, सिंध के बारे में सोचें। ये कराची वालों से 9 अरब रुपए इकट्ठे करके दुबई चले जाएंगे। पहले टैक्स लगने दें, फिर बताएंगे कि हम क्या करेंगे। हम अब तक पर आएंगे, ऐसा न हो कि पूरी कौम सड़कों पर आ जाए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब की हिदायत पर वज़रा ने इलेक्शन कमीशन और आइन पर हमला किया है। वज़रा की तरफ से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धौंस, धमकी, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की गई। इलेक्शन कमीशन की तौहीन की गई। इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 10 के तहत वज़रा को सजा दी जाए। पीडीएम का इस्लामाबाद समेत चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में बैक वक्त धरना देने पर गौर। पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीडीएम रहनुमाओं ने तय किया कि मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और अपोजिशन कायदीन से मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। पीडीएम का पीपल्स पार्टी के कायदीन के खिलाफ किसी किस्म की बयानबाजी या रद्द अमल न देने का भी फैसला। तर्जुमान पीडीएम हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि मुख्तलिफ इशूज पर मुशावरत की गई है, कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। पीडीएम मीडिया की तंजीमों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। पीएमडीए मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी है जो आइन के खिलाफ है।
कराची में सिक्योरिटी वैन से 20 करोड़ रुपए उड़ा ले जाने वाला मुलजिम कानून के शिकंजे में न आ सका। पुलिस ने मुलजिम के रिश्तेदारों समेत 12 अफराद गिरफ्तार से 3 करोड़ रुपए से जायद की रकम बरामद कर ली। चोरी की रकम से खरीदा गया सोना भी कब्जे में ले लिया। 9 अगस्त को आई चंद्रिका रोड से मुलजिम कैश वैन में 20 करोड़ रुपए लेकर भाग गया था। 5 रोज पहले अगवा की गई 6 साला बच्ची की लाश खेतों से मिल गई। मुल्तान पुलिस मुल्जिमान को तलाश करती रह गई, गिरफ्तार न कर सकी। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियोस की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगाने की कोशिश शुरू कर दी। तालिबान ने काबुल में हामिद कारजाई एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके काबुल एयरपोर्ट रख दिया। एयरपोर्ट के बाहर लगे बोर्ड हटाकर टर्मिनल पर तालिबान के परचम लगा दिए। रूस का अफगानिस्तान की नई हुकूमत हुकूमती तकरीब हलफबरदारी में शिरकत न करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया कि अगले चंद माह में अफगानिस्तान की पूरी आबादी गुर्बत की लपेट में आ सकती है। अफगानिस्तान के तकरीबन 4 करोड़ अफराद को इंसानी इमदाद की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर का मुजाहिदीन के खिलाफ तालिबान के रद्द अमल पर तशवीश का इजहार। मलाला यूसुफजई ने कहा कि अफगानिस्तान में तमाम लड़कियों को तालीम हासिल करने की इजाजत होनी चाहिए। सीनियर सहाफ़ी और माहिर अफ़गान उमूर रहीमुल्लाह यूसुफजई को मर्दान में उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रहीमुल्लाह यूसुफजई के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। दीगर हुकूमती सियासी शख्सियात और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी रहीमुल्लाह यूसुफजई के बुरसा से इज़हार अफसोस किया। पाकिस्तान की तमाम नुमाइंदा मीडिया तंजीमों ने मुजद्दिदा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक बार फिर सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मीडिया तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी इजलास ने CNDA के जरिए तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक मरकजी अथॉरिटी के तहत कंट्रोल करने की रियासती कोशिश को गैर आईनी करार देते हुए कहा है कि ये आजादी सहाफत और इजहार राय को दबाने की कोशिश है। मुश्तरका एक्शन कमेटी ने मुजवजा मीडिया अथॉरिटी के खिलाफ 13 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस के सामने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुजाहिरे की मुकम्मल हिमायत की है। जारी बयान में कहा गया है कि इस धरने में मीडिया की तमाम नुमाइंदा तंजीमों के साथ बार एसोसिएशन, सियासी जमातें, इंसानी हुकूक की तंजीमें और दीगर सिविल सोसाइटी इदारे भी शिरकत करेंगे। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स का IIUJ के धरने में शिरकत का फैसला। धरना 3 को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर आरिफ अली के खिताब के मौके पर होगा। एक्शन कमेटी के चेयरमैन अफजल भट्ट का कहना है कि PMDA के खिलाफ जद्दोजहद कौमी तहरीक बन चुकी है। 7 माह बाद अमरीका और चीन के दरमियान आला सतह का राबिता। सदर जो बाइडन और चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू। 1.5 घंटे तक कोरोना समेत कई आलमी उमूर, स्ट्रेटेजिक मुआमलात और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, मुतबादिल राबिते बरकरार रखने और बढ़ाने पर इत्तेफाक। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन पर सख्त पाबंदियां आयद की थी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा है कि रमीज राजा टीम सिलेक्शन में मुदाखलत नहीं कर सकते, वो सिर्फ टीम की मंजूरी देते हैं। रमीज राजा से नई सिलेक्शन कमेटी और तरीकाकार पर कोई बात नहीं हुई। जियो न्यूज के प्रोग्राम स्कोर में गुफ्तगू में कहा कि मोइन खान और नदीम खान से आजम खान की सिलेक्शन पर कोई बात नहीं हुई। जरूरत पड़ी तो वर्ल्ड कप की टीम में तब्दीलियां की जा सकती हैं। हम T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। None of us have been there, and it's from what I hear, it's a beautiful country. And I think we're just supposed to get over there and experience what Pakistan has to offer. I'm glad they're excited, looking forward to it. It's been disappointing here for us in Bangladesh, but on to Pakistan, and looking forward to a very good white ball team, and I think it's going to be a challenge for us, but like I said, it's an exciting opportunity for all of us to go over there and experience what Pakistan's like. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी 18 साल बाद पाकिस्तान आने के लिए पुरजोश। टीम आज रात पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तानी स्क्वाड की रावलपिंडी में ट्रेनिंग बारिश की वजह से मनसूख। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। इंग्लैंड में भारतीय क्रिकेट टीम कोरोना वायरस की लपेट में। भारतीय टीम में कोरोना केसेस सामने आने के बाद मैनचेस्टर टेस्ट मंसूख कर दिया गया। 3 रोज के दौरान रवि शास्त्री और सपोर्ट स्टाफ में शामिल 4 अरकान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए थे। 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-1 से भारत के नाम रही।
फुटबॉलर मेसी ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बोलीविया के खिलाफ शानदार हैट्रिक। बतौर साउथ अमेरिकन इंटरनेशनल मैचेस में 79 गोल दाग दिए। लेजेंड फुटबॉलर पेले को भी पीछे छोड़ दिया। यूएस ओपन टेनिस की तारीख में पहली मरतबा टीनएजर्स के दरमियान फाइनल होगा। बरतानिया की 18 साल एमा का मुकाबला कनाडा की 19 साल की लेला फर्नांडिस से होगा। 18 साल एमा 44 साल बाद यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली बरतानवी खिलाड़ी भी हैं। इवेंट का फाइनल हफ्ते को खेला जाएगा। लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा का कारनामा। 5 रोज में गिलगित के गोंदो गुरु चोटी पर पहुंच गए। ग्रुप में शामिल तालिबात सबा हलीम का कहना है कि इस चोटी तक पहुंचने वाली वो वाहिद पाकिस्तानी खातून है। अगर माँ बाप की लाज रखने के लिए अपनी आरज़ू अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देना गद्दारी तो वाकई मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी की। तो बाबा साहब शराफत इसी में है कि ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। क्यों? इसलिए कि मेरी शादी हो चुकी खूबसूरती में बेमिसाल शख्सियत भी कमाल। लेजेंडरी अदाकारा जेबा आज अपनी सालगिरह मना रही हैं।